दोस्तों, हम सब लोग अपनी नेट बैंकिंग के पासवर्ड्स को लेकर और ओटीपी को लेकर बहुत सजग रहते हैं, बहुत ध्यान देते हैं उन चीज़ों पे, और देना भी चाहिए। लेकिन क्या आपको पता कि आपके गूगल अकाउंट की सिक्योरिटी भी ऑलमोस्ट उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए है। एंड तक देखिए और आपको सिंपल टिप्स में मैं बताऊंगा कि आपको अपने गूगल अकाउंट की सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राघव एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑन माय चैनल ज्ञान वायर। एंड बात करते हैं गूगल अकाउंट की सिक्योरिटी को लेके, तो क्यों इंपॉर्टेंट है पहले तो ये जान लेते हैं। देखो, गूगल पे ही आज की डेट में आपकी सारी ऑनलाइन सर्विसेज ऑलमोस्ट डिपेंड करती है। आप देखो, कहीं भी आप कोई नई ऐप इंस्टॉल करते हो या नई वेबसाइट पे जाते हैं तो आप अपनी गूगल आईडी से वहाँ लॉगिन करते हो, ठीक है। या आप फेसबुक आईडी से भी कई जगह ऑप्शन आता है, लेकिन ऑलमोस्ट सब कुछ डिपेंड जाके गूगल पे ही करता है। और हम सब ज़्यादातर लोग प्रेफर गूगल आईडी को करते हैं हर जगह। और गूगल आईडी की कुछ गूगल की खुद की सर्विसेज भी है जो हमारी डेली रोज़मर्रा की लाइफ में काम आती है, और हम उस पर लॉगिन करते हैं गूगल आईडी से। सो गूगल आईडी हमारी हर जगह यूज़ में आती है, और उसकी सिक्योरिटी पे अगर हम ना ध्यान दें तो ये बहुत गलत बात होगी। देखो, गूगल में गूगल मेल्स आ जाती है, जैसे आप जीमेल यूज़ करते होगे ज़्यादातर लोग, ठीक है। और उसके अलावा मैप्स हो गए, उसके अलावा अदर जो गूगल की सर्विसेज होगी, डॉक्यूमेंट्स हो गए, इवन जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब अकाउंट आपका गूगल आईडी पे चल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम कह लें कि आपके फ़ोन जो कह लो कि 99% इंडिया में जो फ़ोन्स है 97% 8% वो एंड्रॉयड बेस्ड है, और 97% मतलब जो लोग हैं वो एंड्रॉयड फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं। और उन सब में आपको पता है गूगल आईडी से ही हम लॉगिन करते हैं। और गूगल आईडी से जब हम लॉगिन करते हैं तो बहुत सारी सर्विसेज में ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाता है। कई बार तो हमें भी पता नहीं रहता। जो लोग ज़्यादा टेक से भी नहीं हैं उनके लिए कई बार प्रॉब्लम भी हो जाती है। सो गूगल आईडी का पासवर्ड को प्रोटेक्ट करना, इवन गूगल के अकाउंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो कैसे हम गूगल के अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले तो देखिए, एक कॉमन टिप जो आप सबको पता ही है, यूनिक पासवर्ड। एक ऐसा पासवर्ड रखिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए। देखो, पासवर्ड पे ना हम सब लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, चाहे हम जितना भी कह लें कि यार हम मेरा पासवर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन हम सब फिर भी गलतियां कर देते हैं। किसी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और ये सब चीज़ें प्लीज़ पासवर्ड में नहीं रखिए। ये आपको बहुत बार सुनने को मिली होगी कि ये चीज़ें पासवर्ड में नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। आप पासवर्ड रखिए, हमेशा उसमें नंबर्स का यूज़ कीजिए, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स ABC के दोनों लेटर्स का यूज़ कीजिए। मान लीजिए अगर आप एक नाम भी यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, वैसे मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि आपको, मैं सजेशन नहीं दूंगा कि आप एक नाम को यूज़ करें, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप एक नाम यूज़ कर रहे हैं, मान लो आप सौरभ नाम यूज़ कर रहे हैं, तो सौरभ में S को आप बड़ा यूज़ कर सकते हो, या लास्ट के कुछ जो फॉन्ट्स है वो आप बड़े यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो भी है, मतलब आपको स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स को यूज़ करना विद नंबर्स। और अगर ट्राई कर सकते हो तो आप जो साइंस है लाइक @ या कुछ भी हाइफन वगैरह भी आप यूज़ कीजिए। उससे क्या है कि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनेगा और उसको क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। या कह लो कि उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, जो क्रैक कर रहा है बंदा उसके लिए, जो ऑटोमेटेड सिस्टम या जिसके थ्रू वो क्रैक कर रहा है, तो आपकी सिक्योरिटी कहीं हद तक वो बढ़ जाती है। देखो, पासवर्ड से ज़्यादा सिक्योर कुछ नहीं है, चाहे हम बायोमेट्रिक को कितना भी सिक्योर मान ले, हमारे फिंगरप्रिंट्स हो गए, फेस स्कैनिंग हो गई, वो सब चीज़ें को कहीं ज़्यादा आसान है बाईपास करना पासवर्ड के मुकाबले में। अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है तो बायोमेट्रिक्स भी उसके सामने फेल हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा आपने देखा होगा कि जो भी एंड्रॉयड डिवाइसेस है, चाहे उनमें फेस लॉक है या आपके फिंगरप्रिंट स्कैनिंग है, लेकिन एट द एंड वो आपसे एक पासवर्ड जरूर बोलता है कि रखने को। सो उस पासवर्ड को हमेशा टफ रखिए, जितना हो सके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ कीजिए, और उस पासवर्ड को हमेशा याद भी रखिए। आप बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि वो अपना पासवर्ड रख लेते हैं, कहते हैं कि यार हमने अच्छा पासवर्ड रखा था लेकिन मैं भूल गया। अगर आप भूल जाते हैं, अगर ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी होती है यार। चलो खैर, मैं पासवर्ड तो नहीं भूलता लेकिन मैं और बहुत कुछ भूल जाता हूँ। खैर, उसका सोल्यूशन तो पता नहीं क्या है, लेकिन पासवर्ड्स के लिए आपको पासवर्ड मैनेजर ऐप का आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई सर्टिफाइड कोई अच्छी पासवर्ड मैनेजर ऐप ही यूज़ कीजिए। मैं देख लूँगा, अगर कोई अच्छी पासवर्ड ऐप होगा तो मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
और आप उससे देख सकते हैं कोई अच्छी पासवर्ड मैनेज करने वाली ऐप। और सेकंड बात ये है कि आप पासवर्ड्स को मल्टीपल अकाउंट्स में मत यूज़ कीजिए, सेम पासवर्ड्स को, ठीक है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा गूगल अकाउंट्स भी है, जो आजकल तकरीबन हर किसी के पास 1, 2, 3 गूगल अकाउंट होते हैं, तो अगर आपके पास ज़्यादा गूगल अकाउंट है तो सेम पासवर्ड यूज़ मत कीजिए। ये आपकी सिक्योरिटी को और ज़्यादा इन्हेंस करेगा और ज़्यादा बढ़ाएगा अगर आप अलग अलग पासवर्ड्स को यूज़ करेंगे। और अगर आप एक ही पासवर्ड यूज़ करेंगे दो आपको आसानी होगी याद रखने में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपका उस पर सिक्योरिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। अगर आपका एक पासवर्ड क्रैक हो गया तो आपके सारे अकाउंट ही जो है वो रिस्क पे चले जाते हैं, ठीक है। सो अलग अलग पासवर्ड रखिए और मल्टीपल आईडीज़ यूज़ करना वैसे तो अच्छी बात है। अगर आप 2 या 3 आईडी, ज़्यादा बहुत ज़्यादा आईडीज़ भी मत बनाओ, कोई फ़ायदा नहीं है उनका, एट द एंड आप भूल जाओगे, उसको इग्नोर मारोगे, ठीक है। आप 1 या 2 आईडीज़ यूज़ कर सकते हो अलग अलग, ठीक है। उसके अलावा गूगल ने दूसरा हमें टूल दिया हुआ है, वो टूल है 2 स्टेप वेरिफिकेशन का, ठीक है। आप अपने फ़ोन नंबर को, अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर कर सकते हैं अपने गूगल अकाउंट के साथ। सो एवरी टाइम जब आप एक नई डिवाइस पे लॉगिन करेंगे, आपकी आईडी कहीं नई डिवाइस पे, मान लो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे ही आप अपना सारी गूगल आईडी यूज़ करते हो, उसी पे मेल्स चेक करते हो, उसी पे आपका सारा वर्क और पर्सनल काम सब आप उसी पे करते हो। तो मान लो कल को आपने एक लैपटॉप लिया, उधर आपने लॉगिन किया सेम गूगल आईडी से, सो आपको एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, उसमें एक कोड होगा, ठीक है। ऑब्वियसली वो कोड आपको भरना होगा आपके, उससे क्या होगा कि आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो जाएगी। पहले तो आप अपना पासवर्ड फिल करेंगे, फिर वो OTP फिल करोगे, तो आपका जो, और अगर आपके अकाउंट से कोई और लॉगिन करने की कोशिश करेगा, ठीक है, उसने आपका पासवर्ड क्रैक कर लिया या कहीं से भी देख लिया, कुछ भी कर लिया, उसके पास पासवर्ड आ गया, लेकिन OTP तो आपके पास रहेगा ना। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग अपने फ़ोन नंबर चेंज करते रहते हैं। सो अगर आपने अपना फ़ोन नंबर चेंज करना है तो अपने पहली 2 स्टेप वेरिफिकेशन को बंद करना होगा, ठीक है। नहीं तो क्या है कि ये आपके लिए कल को दिक्कत कर सकती है ये चीज़। और वैसे तो आप उसमें वो नंबर दीजिए जो आपका एक पक्का नंबर है, जो कह लो कि आपका एक जो कहते हैं ना, हम एक नंबर रखते हैं जो लाइफ टाइम हम सोचते हैं कि जिसको मैं नंबर को चेंज नहीं करूँगा, वो नंबर आप गूगल अकाउंट में रखिए तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके अलावा जो सस्पिशियस मेल्स होती है, आपको अपने जीमेल अकाउंट में बहुत सारी मेल्स आए दिन मिलती रहती, सबको मिलती है, अनलिमिटेड मेल्स, कहीं से लोन के ऑफ़र आ गए, कहीं से कोई ऐप्स के ऑफ़र आ गए, ठीक है। सो एवरी टाइम मेल्स को पहले तो जो आपको लगती है आपके काम की नहीं है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है यार, डिलीट मारो, स्पैम मारो उसको, जो आपके काम की नहीं है। और हर मेल में एक लिंक होता है नीचे छोटा सा कि अगर आपको अनसब्सक्राइब करना हो तो कोशिश कीजिए अनसब्सक्राइब कर दीजिए जाके उनकी वेबसाइट पे। उसके अलावा अगर आपको नहीं भी करना है, सो आपको क्या कर सकते हो कि सस्पिशियस मेल्स है ना, जैसे आप सिंपल, आपको कोई लोन के लिए फॉर एग्जांपल मेल आई है कि यार आप 5 मिनट में लोन ले लीजिए, और उसमें कोई कंपनी का नाम नहीं है, कहाँ से मिलेगा, कैसे, कुछ भी नहीं है, और आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है। हम कई बार ना वैसे ही क्लिक कर देखते हैं कि क्या चीज़ है, कितने में लोन में, यार मत क्लिक करो, ठीक है ना, आगे जाके आपको वो दिक्कत दे सकती है चीज़। इसलिए ऐसी जो मेल्स है उनको इग्नोर करो, उन पर ध्यान मत दो, ये आपके अकाउंट की रिस्क को डाल सकता है, अकाउंट को रिस्क में डाल सकता है। उसके अलावा जो हम एक्सेस देते हैं अपनी फ़ोन की ऐप्स को, या कोई भी इधर उधर PC पे भी अगर लॉगिन करते हैं ऐप्स में या वेबसाइट को एक्सेस दे देते हैं हमारे गूगल अकाउंट का, तो वो भी देने से पहले एक बार ध्यान से सोचिए कि क्या ये ऐप या अकाउंट जो है वो आपके अकाउंट, गूगल अकाउंट का एक्सेस लेने के लिए ठीक है, सर्टिफाइड है, मतलब वो उस लेवल की उसकी सिक्योरिटी आप भरोसा कर सकते हो उस पर, ठीक है। कहीं भी अपने गूगल अकाउंट को जाके एक्सेस मत दे दीजिए किसी भी ऐप पे कि वो आपका गूगल अकाउंट एक्सेस कर सके। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसके लिए मैं आपको एक, जैसे पहले बोला कि आप मल्टीपल आईडी रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे उस चीज़ का फ़ायदा हो जाता है कि आप ज़्यादा मल्टीपल तो नहीं, एक सेकंड आईडी आप कह लो कि गूगल की रख लो, जिसको आप सिर्फ इन्हीं कामों के लिए, जहाँ आपको कुछ आपको ऐसी सर्विसेज कई बार यूज़ करनी पड़ जाती है, या हमें कोई ऐसी वेबसाइट पे विजिट करना पड़ जाता है, या ऐप में विजिट करना पड़ जाता है जिसको हमने रेगुलर अपनी डे टू डे लाइफ में या यूज़ नहीं करना होता है, सिर्फ हमने कुछ चीज़ चेक करनी है एक बार, कुछ या कुछ, उसके लिए हमें वहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ देता है, क्योंकि वो लोग फोर्स करते हैं कि अकाउंट बनाओ, या एटलीस्ट आप अपनी ईमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन करो।
सो उसके लिए आप एक अलग जीमेल आईडी रख सकते हो, वो सिर्फ उसी कामों के लिए, और अपनी पर्सनल जीमेल आईडी अलग से रख लीजिए। लेकिन पासवर्ड्स अलग अलग रखना, अगर एक पासवर्ड रखोगे तो कोई फायदा नहीं आपकी अलग अलग जीमेल आईडीज का, ठीक है। उसके अलावा अगर आप जाना चाहो तो एक, जब हम गूगल अकाउंट बनाते हैं तो हमें एक ऑप्शन आता है रिकवरी अकाउंट का, ठीक है, ऐड रिकवरी अकाउंट, ठीक है, जिसमें हमें अपने दूसरे जीमेल अकाउंट की या किसी फ्रेंड की या घर वालों की कोई भी अकाउंट की आईडी आप डाल सकते हो, ठीक है। उसको हम बहुत ना हल्के में ले लेते हैं कि यार कुछ भी डाल दे, किसी की आईडी किसी फ्रेंड की पकड़ के डाल दे। लेकिन भाई ध्यान रखो, कल को जब भी आपका गूगल अकाउंट जो है आपको पासवर्ड भूल जाए फॉर एग्जांपल, या आपको अकाउंट में कुछ और दिक्कत आ जाती है, अकाउंट डिलीट हो जाता है या आप पासवर्ड भूल जाते हैं, कोई भी हैक हो जाता है, कुछ भी दिक्कत आती है, तो आपको रिकवरी ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी और उसका एक्सेस आपके पास होना चाहिए। अगर उसका पासवर्ड या वो ईमेल आईडी ऐसे ही थी तो आपके लिए आपका अकाउंट रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारे रास्ते होते हैं हर काम को करने के, लेकिन क्या है कि वो उतना ही हार्ड हो जाएगा आपको अपना अकाउंट एक्सेस करना है। सो अपने रिकवरी अकाउंट पे ध्यान दीजिए कि वो एक अच्छा ऐसी आईडी आप उसमें डालो जिसका पासवर्ड और आईडी का एक्सेस आपके पास हो, या आपके ऐसे नॉन बंदे के पास हो जो अपने अकाउंट को लेके, उस अकाउंट को लेके केयरलेस बिल्कुल ना हो, ठीक है। उसके अलावा जो है लास्ट जो बट नॉट लीस्ट जिसे कहते हैं ब्राउज़र, हम बहुत सारे लोग ब्राउज़र पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग नया ब्राउज़र इंस्टॉल करते हुए क्या सोचते हैं कि यार मुझे स्पीड इंटरनेट की इस पर ज़्यादा आ जाए, या ये क्या उसको इस पर ऐड ना आए। चलो वो अच्छी बात है, वो भी हमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके अलावा हमें सिक्योरिटी पे भी ध्यान देना चाहिए कि वो ब्राउज़र कितना सिक्योर है। हमें अब देखो गूगल प्ले स्टोर पे आपको हज़ारों ब्राउज़र मिल जाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन सी कंपनी के। मैं भी चाहूँ तो कल को एक ब्राउज़र बना के वहाँ पे रजिस्टर करवा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन कोई भी ब्राउज़र आप इंस्टॉल मत कीजिए ऐसे जब तक आपको उस ब्राउज़र पे भरोसा ना हो। बहुत सारे कह लो कि नामी ब्राउज़र है हमें जो प्ले स्टोर पे मिल जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग क्रोम यूज़ करते हैं, वो बुरा नहीं है, गूगल डे बाय डे उसको अपडेट करता रहता है, वो अच्छी बात है। लेकिन क्रोम के अलावा देखो क्या है, जब जो चीज़ बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं उसको उसके में रिस्क आने का ज़्यादा रिस्क क्या रहता ही है कि उसमें कभी भी हैक हो जाए, कोई इशू आ जाए तो वो सभी पर्सन्स पे इम्प्लीमेंट हो जाता है। कोई बग आ जाएगा तो वो आप सब लोगों को उसकी वजह से, अगर आप एक अलग डिफरेंट ब्राउज़र यूज़ कर रहे होगे तो आप उस चीज़ से बच सकते हैं। लेकिन सिर्फ क्रोमियम पे बेस्ड, जो क्रोम है वो क्रोमियम पे बेस्ड है, आपको पता होगा। तो क्रोमियम पे बेस्ड और बहुत सारे ब्राउज़र आपको मिल जाएंगे, इवन आपके पीसी पे विंडोज़ पे भी आपको मिल जाएंगे, और आपके फ़ोन पे भी मोजिल्ला वगैरह आपको मिल जाएगा। अगर आप सैमसंग यूज़र है तो सैमसंग का ओपना ब्राउज़र बहुत अच्छा ब्राउज़र है, उनका मोबाइल फ़ोन ब्राउज़र, ठीक है। आई डोंट नो वाई सैमसंग ऐप्स को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, लेकिन कुछ ऐप्स जो है वो सैमसंग के फ़ोन पे बहुत अच्छे से वर्क करती हैं, और उनमें से एक जो है वो सैमसंग ब्राउज़र भी है। सो आप सैमसंग ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो, मोजिल्ला ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारे अच्छे ब्राउज़र हैं। मैं ट्राई करूँगा अगर डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक वगैरह दे सकूँ, ठीक है। तो आप कोई और ब्राउज़र अलग यूज़ कर सकें, अगर आप क्रोम भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिक्योर ब्राउज़र एट द एंड आपको यूज़ करना है, ठीक है। अब ये कुछ टिप्स थी। उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि जो एक कह लो कि मेरे दोस्त के साथ अभी रिसेंटली एक इंसिडेंस हुआ। सो उसको वो ज़्यादा टेक सेवी बंदा नहीं है, ठीक है, वो एक नॉर्मल फ़ोन एंड्रॉयड यूज़र है। सो उसको पता नहीं था कि जो फोटोज़ अकाउंट होता है गूगल का उसमें लॉगिन हो जाता है। उसने फ़ोन लिया और उसकी फ़ोटोज़ जो अपने आप अपलोड हो रही थी गूगल अकाउंट पे, जो कह लो कि हमारे लिए तो एक अच्छी बात होती है कि गूगल अकाउंट पे हमारी फ़ोटोज़ अपलोड होती रहती है, बैकअप आता रहता है। लेकिन क्या है कि इस चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए। अपनी पर्सनल आईडी या प्रोफेशनल आईडीज़ अलग अलग रखिए, अपने पासवर्ड को अलग अलग रखिए। अब उसके साथ इंसिडेंट्स हुआ कि उसने एक अपने ऑफिस के पीसी पे उसने अपनी पर्सनल आईडी को लॉगिन कर लिया, और किसी अलग बंदे ने वैसे ही क्लिक कर दिए जाके फ़ोटोज़ वगैरह पे, उसकी पर्सनल फ़ोटोज़ सारी निकल आई। तो उसमें कुछ ऐसा अनप्रोटेक्टेड नहीं था, लेकिन क्या कि कोई भी नहीं चाहता कि हमारी पर्सनल फ़ोटोज़ कहीं इधर उधर जाए, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ज़्यादा टेक सेवी नहीं होते। सो आप
ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होती है जिन पे हम आप अगर अपने प्ले स्टोर में लॉगिन करते हैं तो ऑटोमेटिकली उन पे जाके लॉगिन हो जाता है। सो इस चीज़ को लेके ध्यान में रखिए, अपने फोटोज़ अकाउंट को ध्यान में रखिए कि उस पर कौन सी फ़ोटोज़ जा रही है, और कोशिश कीजिए कि आप कोई भी अपना पर्सनल डाटा ऑनलाइन मत रखें कभी भी। ठीक है, आप क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर सकते हैं, आगे जाके ज़माना ही क्लाउड का है, ठीक है, लेकिन कोई भी ऐसी पर्सनल फ़ोटोज़, आप पर्सनल डाटा कोई भी कह लो जो आप नहीं चाहते हो कि कोई और एक्सेस कर सके, उनको कभी भी क्लाउड पे मत रखिए। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। ठीक है, थोड़ा ओल्ड स्कूल है ये, लेकिन जो डाटा आपके पास है कहीं ना कहीं वो ज़्यादा आपके लिए सेफ रहता है। इंटरनेट पे जो चीज़ है वो कभी भी 100% सेफ नहीं होती है, चाहे हम जितना भी जोर लगा लें। सो कोशिश कीजिए कि क्लाउड पे अपना पर्सनल डाटा वगैरह शेयर ना करें। ठीक है, बाकी जो अदर डाटा है वो आप आराम से शेयर करें, ऐसा डाटा ना शेयर करें जो आपके लिए दिक्कत हो सके कल को, जो आप नहीं चाहते कि कोई भी और थर्ड पर्सन आके देखे। सो ये थी गूगल अकाउंट के सिक्योरिटी को लेके टिप्स जो मेरे दिमाग में जो मुझे अभी लगी। अगर आगे कुछ हुआ तो मैं आपसे शेयर करूंगा, अगर कुछ गूगल की तरफ से नए अपडेट्स आए, या एक गूगल की का ऑप्शन है हमारे पास, एक गूगल की आती है जो हार्डवेयर की होती है, जिसपे आप गूगल अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। जब तक वो की नहीं लगाओगे, मतलब पेन ड्राइव होती है, जब तक वो पेन ड्राइव नहीं लगाओगे आप अपना गूगल अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाओगे। लेकिन वो हर बंदे के लिए वो नहीं है वैल्यूबल, क्योंकि जिसको तो बहुत ज़्यादा अपने अकाउंट की सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंस है उसके लिए तो वो चीज़ है, लेकिन आम यूज़र के लिए यही टिप्स आप फॉलो कर लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो ज़रूर अपने गूगल अकाउंट पे ध्यान दीजिए और उसको टाइम बाय टाइम पासवर्ड्स वगैरह चेंज करते रहिए, ताकि सिक्योरिटी पे ध्यान देते रहिए। यार हम ऑनलाइन बहुत सारी सर्विसेज यूज़ करते हैं लेकिन हम उनको बहुत हल्के में लेते हैं। सो अपनी सिक्योरिटी पे हमेशा ध्यान रखिए। सो डैट वाज फॉर टुडे गाइज, थैंक यू वेरी मच आपके प्यार के लिए, और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो बताना, कुछ सजेशन देनी हो तो ज़रूर आप शेयर कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। सो लाइक द वीडियो, यूट्यूब के रीति रिवाजों को निभाते रहिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच।